जोकर एक्स फैक्टर प्रेजेंटिंग हैकर 2016। ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 6.2 है। कहानी की शुरुआत में यूक्रेन के एक ख़ानदान को दिखाया जाता है जो कनाडा शिफ्ट हो गया था। उनकी माली हालत अच्छी नहीं होती, ना ही उनके पास जॉब होती है, इसलिए उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स बताता है कि कनाडा में इसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए ज़्यादातर वक्त वो अपनी मॉम के कंप्यूटर के साथ गुजारता है, जहाँ पर वो गेम्स खेलता है और अनजान लोगों से इंटरनेट पर बातें करता है और नई नई साइट्स को विज़िट करता है। एलेक्स बताता है कि वो स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की तरह बनना चाहता है जिन्होंने दुनिया बदल दी। एलेक्स को इंटरनेट पर कुछ ऐसी साइट्स मिलती हैं जहाँ पर क्लिक करने से पैसे मिलते हैं और वो इन साइट्स के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में पहली बार $140 कमाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एलेक्स बड़ा हो जाता है। एक शाम को जब एलेक्स घर आता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम रो रही है। उसकी मॉम बताती है कि बैंक से उसकी जॉब अब छूट चुकी है, उनके पास घर की किस्त देने के लिए पैसे भी नहीं हैं, तब उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। एलेक्स ये सुनकर अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं जो उसने पिछले कई सालों में जमा किए होते हैं। वो अपनी मॉम को देता है। उसकी मॉम कहती है कि तुमने चोरी की है। एलेक्स कहता है कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये पैसे मैंने अपनी कॉलेज की फ़ीस के लिए जमा किए थे, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूँगा। एलेक्स पैसे अपनी मॉम को देता है, लेकिन वो अब बहुत उदास हो जाता है क्योंकि पिछले कई सालों में उसने ये पैसे जमा किए थे। उसे नहीं पता कि अब वो पैसे अरेंज कैसे करेगा। तभी वो अपने कंप्यूटर पर जाता है और वहाँ पर टाइप करता है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट पर मौजूद एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर दुनिया के सारे गलत काम होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकता। एलेक्स यहाँ पर अपना अकाउंट बनाता है, पर जब वो ग्रुप को ज्वाइन करने की परमिशन मांगता है तो उसे कहा जाता है कि पहले अपना कुछ काम दिखाओ। एलेक्स के कॉलेज में एक बहुत ही एरोगेंट लड़का होता है। एलेक्स किसी तरह उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है और डार्क वेब के एक मेंबर के साथ शेयर कर देता है, जिससे उसका रैंक स्टेटस थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। उसे एक सोल्जर का रैंक मिलता है, यानी कि वो डार्क वेब पर कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकता है। उसके बाद वो उसी हैकर से पूछता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप भेजता है और कहता है कि इसे बेच दो, जो भी प्रॉफिट होगा हम शेयर कर लेंगे। एलेक्स इन दोनों लैपटॉप को बेच देता है और वो पैसे दोनों बांट लेते हैं। इसके बाद वो हैकर एलेक्स को कई महंगी चीज़ें भेजता है जिन्हें एलेक्स बेच देता है। दरअसल डार्क वेब पर वो दूसरों के क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीदता है जिन्हें एलेक्स बेचता है, लेकिन एलेक्स जिस शहर में रहता है वो बहुत छोटा शहर है। इतनी महंगी चीज़ों के ख़रीदार यहाँ पर नहीं मिलते, इसलिए एलेक्स अपनी मॉम डैड से कहता है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टोरंटो जा रहा है और वो टोरंटो शिफ्ट हो जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात साय नाम के एक लड़के से होती है। वो उसे कहता है कि जो भी चीज़ें तुम बेचना चाहते हो मैं 1 मिनट में बेच दूंगा, पर उसका 30% कमीशन मैं लूँगा। एलेक्स मान जाता है और अब ये दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। पर एलेक्स अब छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका है, इसलिए वो अब कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता है। वो साय को कहता है कि अगर हम करप्ट बैंकर्स के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स मिल जाएं तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। साय कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ शहर में इसके जितने भी दोस्त हैं काम करते हैं, उन सब से ऐसे तमाम लोगों के कार्ड्स की डिटेल ले लेते हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, जिससे एलेक्स और साय बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। एक दिन इन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन इन पुलिस वालों को 10 महंगी घड़ियाँ देते हैं, जिस वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है। और अब एलेक्स इस बैंक से भी बदला लेना चाहता है जिस बैंक में उसकी माँ जॉब करती थी। उसकी माँ को बैंक से निकाल दिया गया था। वहाँ पर वो कस्टमर बनकर जाता है और जानबूझकर नीचे कुछ गिरा देता है और इन चीज़ों को उठाने के बहाने वो CPU में पेन ड्राइव लगा देता है ताकि वो CPU का सारा डाटा अपने पेन ड्राइव में सेव कर ले। लेकिन बैंक का मैनेजर उसे देख लेता है। वो एलेक्स से कहता है कि ये पेन ड्राइव तुम्हें कहाँ से मिला। वो उसे अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि तुम्हें सब कुछ कन्फेस करना होगा। शुरू में एलेक्स कुछ नहीं बताता, पर जब वो मैनेजर कहता है कि मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ तो एलेक्स उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स उसे कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये सिर्फ एक प्रैंक था। मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे मैं किसी भी सिस्टम में वायरस डाल सकता हूँ। तुम्हारे बैंक का सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, अगर तुम कहो तो मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ, उसे महफूज बना सकता हूँ ताकि कभी भी कोई भी तुम्हारे सिस्टम को हैक ना कर सके, और ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। ऐसा करने से तुम्हारे सीनियर्स भी तुमसे खुश हो जाएंगे। बैंक का मैनेजर उसकी बात मान लेता है और वह इन दोनों को बैंक से जाने देता है। और उसी रात एलेक्स को डार्क वेब पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल किसी ने ये बात लीक कर दी होती है कि एलेक्स ने बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है, जिससे वो डार्क वेब की दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन जेड की भी होती है। जेड डार्क वेब की दुनिया में सबसे बड़ा हैकर होता है। आए दिन उसकी खबरें आती रहती हैं। एलेक्स जब जेड का नोटिफिकेशन देखता है तो वो बहुत खुश होता है। अगले दिन जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि उन्हें एक और लड़की का मैसेज आया होता है और ये भी डार्क वेब की दुनिया से होता है। इस लड़की का नाम कीरा होता है। एलेक्स कीरा से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ काम करने की ऑफ़र करता है। कीरा मान जाती है और अब ये तीनों के तीनों एक साथ काम करते हैं।
कीरा के पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे वो डुप्लीकेट यानी नकली क्रेडिट कार्ड बना सकती है। वो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बना लेती है जिससे ये तीनों बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं और उनके सारे पैसे बिटकॉइन में होते हैं। ये एक ऐसी करेंसी है जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, यानी कि गवर्नमेंट चाह कर भी इनके बैंक डिटेल के पैसों के बारे में पता नहीं लगा सकती। और इसी तरह से काम करते करते ये बहुत महंगी महंगी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जितने भी क्लाइंट्स होते हैं सबके सब कीरा के होते हैं। और जब ये दोनों कीरा से क्लाइंट्स के बारे में पूछते हैं तो कीरा बताती है कि उसके एक अंकल हैं, वही सब कुछ अरेंज करते हैं। ये अपने हैकिंग के काम में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उनके पास फरारी भी आ जाती है। कीरा ही उस फरारी की डील करती है। अब ये साई को उस पर शक होना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि जब ये खुद अपने अंकल के साथ मिलकर कर सकती है तो उसे हमारी ज़रूरत क्यों है। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद ये एक बहुत बड़ी डील करते हैं जो कि कीरा ही कर रही होती है। साय उसके पास जाता है और क्लाइंट्स की डिटेल पूछता है। इन तीनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान साय उस क्लाइंट को हाथ लगा देता है और वो सब गन निकाल लेते हैं। ये सब गैंगस्टर होते हैं। ये बात इतनी ख़राब हो जाती है कि वो गैंगस्टर कहता है कि अगर आज के बाद तुमने यहाँ किसी को भी सामान बेचा तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ये तीनों हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं जैसा कि कीरा ने उन्हें सजेस्ट किया था। कीरा हमेशा से हांगकांग आना चाहती थी। यहाँ आने के बाद ये दोबारा से नकली क्रेडिट कार्ड जो उन्होंने अपनी मशीन से बनाए होते हैं, जिनमें असली कार्ड्स के नंबर होते हैं, उनसे शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। कई बार पकड़े जाने के डर से उन्हें भागना भी पड़ता है। रात को ये तीनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर साय की एक लड़के से लड़की की वजह से लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से साय और एलेक्स को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन कीरा अपने अंकल की मदद से अगली सुबह उन दोनों को छुड़वा लेती है। और जब कीरा और एलेक्स होटल में बैठे होते हैं तभी वहाँ पर साय आता है। वो एक रात पहले की हरकत पर माफ़ी मांगता है और साथ ही उसने बहुत सारी शॉपिंग की होती है। उसके पास बहुत सारा कैश भी होता है। दरअसल उसने एक खास क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया था जो उसे उस वक्त मिला था जब ये टोरंटो में थे, जब कीरा उनके साथ काम नहीं करती थी। इस कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं होती, लेकिन इससे ये एक ही बार कैश निकाल सकते थे। दूसरी बार ऐसा करने से उन्हें ट्रेस कर लिया जाता। और जब ये बात एलेक्स को पता चलती है कि साय ने उसको कार्ड को इस्तेमाल किया है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। इन दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। एलेक्स साय को कहता है कि तुम टोरंटो वापस चले जाओ और साय वापस चला जाता है। और अब एलेक्स और कीरा यहाँ पर अकेले रह जाते हैं। ये दोनों हांगकांग के तकरीबन सभी एटीएम से अपने उन नकली कार्ड से जो उनके पास बहुत सारे होते हैं $2.3 मिलियन चुरा लेते हैं और हर जगह डार्क वेब का विजिटिंग कार्ड छोड़ देते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है कि हांगकांग में 2.3 मिलियन की चोरी हुई। किसी को नहीं पता कि कैसे हुआ, लेकिन जी नाम का एक हैकर जो कि डार्क वेब को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, उसने उसकी जिम्मेदारी ली है। वहीं कीरा फैसला करती है कि वो इस काम को अब मज़ीद नहीं करेगी। उसके पास अब बहुत डॉलर्स हैं, वो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती है। पर एलेक्स अभी भी उस काम को कंटिन्यू रखना चाहता है। और जब वो इस बात पर बहस कर रहे होते हैं तभी उन्हें जेड का मैसेज आता है जो उन्हें एटीएम वाले काम के लिए शाबाशी देता है। एलेक्स कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जेड कहता है नहीं, ये इम्पॉसिबल है। एलेक्स कहता है कि मेरे पास एक ऐसी डील है जिससे हम $1 बिलियन कमा सकते हैं। और जेड उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ये जेड से मिलने के लिए जाते हैं। जेड व्हील चेयर पर होता है जिसका चेहरा पूरी तरह से ख़राब होता है और ये डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है। वह इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं। एलेक्स कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम $बिलियंस कमा सकते हैं। कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे ख़ानदान को और तुम्हारे दोस्तों को सबको मार दिया जाएगा। एलेक्स अपना प्लान बताकर कीरा के साथ यहाँ से निकल जाता है। जब ये दोनों बाहर अपनी गाड़ी में पहुँचते हैं तभी उन्हें साई की कॉल आती है। वह एलेक्स से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं हांगकांग आ चुका हूँ और होटल में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। उसे लगता है कि एलेक्स और कीरा आ गए, पर जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ एलेक्स नहीं बल्कि कोई और लोग होते हैं। ये वही लोग हैं जिनका कार्ड पिछली बार साई ने इस्तेमाल किया होता है, जिस कार्ड की वजह से एलेक्स और साई के दरमियान लड़ाई भी हुई थी। जब एलेक्स और कीरा होटल के कमरे में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके दोस्त को किसी ने मार दिया है। एलेक्स उस बात से बहुत दुखी होता है और वो पुलिस को कॉल करना चाहता है, पर कीरा उसे समझाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए उन दोनों को होटल छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन उन्हें जेड की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं इस काम को पूरा करना चाहता हूँ। और अब ये अपनी प्लानिंग को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। एलेक्स और कीरा एक कमरे में जाते हैं जहाँ पहले से लोग कंप्यूटर पर बैठे होते हैं। वहाँ जेड को दिखाया जाता है जो अपनी स्क्रीन पर शेयर मार्केट देख रहा होता है। वहीं न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन को दिखाया जाता है जिसकी वजह से पूरी मार्केट आज स्टेबल है। उसे जेड के लोग गोली मार देते हैं और फिर एलेक्स, कीरा और जेड उस खबर को इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर देते हैं और न्यूज़ चैनल्स पर भी यही खबर चलने लगती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने शेयर्स कम कीमत पर बेचने लगते हैं और इस तरह से मार्केट क्रैश हो जाती है और ये सारे के सारे शेयर्स जेड खरीद लेता है। यानी कि उन्होंने कम कीमत पर महंगे शेयर्स को खरीद लिया, जिसकी वजह से जेड को $1 बिलियन का मुनाफा होता है। वो एलेक्स का हिस्सा उसके अकाउंट में भेज देता है। उसके बाद एलेक्स, कीरा और उनके सभी साथी उस जगह से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ
फेडरल रिजर्व का चेयरमैन अपने दोस्तों के साथ शिकार कर रहा होता है। तभी उसे कॉल पर बताया जाता है कि तुम्हारी मौत की खबर पूरी दुनिया में चल रही है। और तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसे गोली मारी गई थी। उसे चेयरमैन ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक का बहरूपिया बनाया गया था। दरअसल ये पूरे का पूरा एलेक्स का प्लान था, ताकि उसकी मौत की झूठी खबर से पूरी मार्केट क्रैश हो जाए और ये करोड़ों अरबों डॉलर्स कमा लें। और ये उनका प्लान कामयाब हो चुका होता है। और एलेक्स और कीरा जब अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं और वो उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। और जब एलेक्स की आंखें खुलती हैं तो उसका मुंह पूरी तरह से ढका होता है। वो कीरा के बारे में पूछता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ पर जो आदमी बैठा होता है उसे एक कॉल आता है। उसे कहा जाता है कि एलेक्स को छोड़ दो। वो एलेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वहाँ से निकल जाता है। एलेक्स को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ है और उसका पर्स गायब है। किसी तरह से शहर वापस आ जाता है। वो कीरा को कॉल भी करता है लेकिन उसका नंबर ऑफ होता है। वो कई दिनों तक कीरा को ढूंढता रहता है और एक दिन वो साइबर कैफ़े जाता है जहाँ पर वो डार्क वेब की साइट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो वेबसाइट सीज कर दी गई होती है। उसके बाद वो न्यूज़ देखता है जहाँ पर बताया जाता है कि जेड को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है, गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं और उसकी साथी कीरा जो भाग रही थी उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। एलेक्स ने यहाँ पर डार्क वेब को खोलने की कोशिश की होती है, इसलिए यहाँ पर पुलिस आ जाती है और एलेक्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे थाईलैंड की जेल मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ पर एलेक्स 2 साल तक कैद रहता है। इन 2 सालों में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने घर जाना चाहता है। वो अपने वालिदैन से मिलना चाहता है। उसे कीरा की मौत का भी बहुत अफसोस होता है। उसे 2 साल बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब वो जेल से बाहर निकलता है तो सामने गाड़ी में एक लड़की होती है और ये कोई और नहीं बल्कि कीरा होती है। वो कीरा को देखकर हैरान हो जाता है। कीरा उसे सब कुछ बताती है कि जिस अंकल के बारे में बार बार मैं तुम्हें बताती थी वो कोई और नहीं बल्कि बैंक का मैनेजर था, जिसने एक बार तुम्हें पेन ड्राइव के साथ पकड़ लिया था। दरअसल पहले मैं जेल में थी। वो मैनेजर एक दिन जेल में मुझसे मिलने के लिए आया। उसने FBI के साथ जेड को पकड़ने का एक प्लान बनाया था। उस प्लान में मेरा साथ मांगा और बदले में मेरे सारे क्राइम रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से मिटाने का वादा किया। इसलिए मैं उस प्लान में शामिल हो गई। उसने मुझे तुम्हारी फाइल भी दी। उसने कहा कि इस लड़के को अपने प्लान में शामिल कर लेना। उसके बाद मैं तुमसे मिली और मैंने तुम्हें हांगकांग जाने के लिए कहा, लेकिन तुम नहीं जाना चाहते थे। इसलिए वो लोग जिन्होंने हम पर गन तानी थी वो भी उसी प्लान का हिस्सा था, ताकि तुम हांगकांग जाने के लिए तैयार हो जाओ, जहाँ पर जेड रहता था, ताकि हम उसे पकड़ सकें। और आगे की सारी बात तो तुम जानते ही हो। एलेक्स कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। कीरा कहती है कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं बता पाई। वो उसे उसका पासपोर्ट देती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे। ये दोनों गाड़ी में बैठकर ईमानदारी की एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये थी कहानी फिल्म हैकर की, जो कि सच्चे वाक़यात से इंस्पायर्ड थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।